अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीईन। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है तारीख की 7 बदतरीन औरतें। तारीख में ऐसी गुनाहगार औरतें गुजरी हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने अपनी किताब में भी जिक्र किया है। ये औरतें न सिर्फ इंसानों की गुमराही का बाइस बनी बल्कि बाज़ अल्लाह ताला के अंबिया कराम को कत्ल कराने में भी पेश रहीं। आइए इनकी तफसीर मुलाहिज़ा फरमाएँ। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी उर्दुन और इसराइली सरहदों पर जहां आज डेड सी नमकीन पानी की झील मौजूद है, नमक से भरी इस झील में आज ज़िंदगी का कोई नामो निशान नहीं है। ताहम आज से हज़ारों साल पहले ये इंतहाई ज़रख़ेज़ इलाका था जहाँ सदूम और अमूरा नामी शहर आबाद था। यही वो कौम थी जिस पर अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा था। इस कौम का गुनाह बहुत ही बड़ा था। ऐसा गुनाह इससे पहली कौमों में से किसी ने ना किया था। इस कौम के मर्द मर्दों के साथ और औरतें औरतों के साथ बदकारी करती थीं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जिसका नाम वाइला था, वो बज़ाहिर तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी, लेकिन वो अंदर से काफिर थीं। वो अपनी कौम का साथ देती थीं। इस बीवी के लिए और क्या बदनसीबी हो सकती है। ये औरत सारी ज़िंदगी एक नबी के साथ रहते हुए भी अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमान रहीं। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने आप अलैहिस्सलाम की बातों को मानने से इनकार कर दिया, अल्लाह ताला के फरिश्ते नौजवानों की सूरतों में इस बस्ती पर ज़ाहिर हुए जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर में क़याम पजीर हुए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जो अपनी कौम सदूम के साथ मिली हुई थी, उसने जाकर अपनी कौम के लोगों को उन नौजवानों के बारे में ख़बर दी। उन लोगों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर को चारों तरफ से घेर लिया। इस पर फरिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उस कौम पर अजाब लाने की खबर से आगाह किया और आप अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप अपने घर वालों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अभी रास्ते में ही थे कि उन लोगों पर अल्लाह ताला की तरफ से पत्थरों की बारिश हो गई। आप अलैहिस्सलाम की बीवी जो अपनी कौम का साथ देती थी, वो भी अपनी कौम के साथ तबाह बर्बाद हो गई। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का तज़किरा कुरान पाक के अलावा बाइबल में भी आया है। नंबर 2, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी। कौम नूह शिर्क जैसे गुनाह में मुब्तला हो चुकी थी। बीवी भी उन काफिरों के साथ मिली हुई थी। मुफस्सिरीन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम वाहिला या वागला बयान करते थे। ये औरत काफिर ही नहीं बल्कि इनका रहन सहन भी काफिरों जैसा था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी काफिरों में शरीक होकर आप अलैहिस्सलाम को दीवाना और मजनू करार देती थी। ये औरत बुतों की बड़ी तारीफें करती थी। जब कोई बंदा बुतों को छोड़कर एक खुदा की तरफ माइल होता था तो ये औरत अपनी कौम में जाकर उस आदमी का नाम बताती थी, जिससे उस कौम के लोग उस बंदे को मारते और पीटते थे। इस तरह से वो बंदा भी डर और खौफ के मारे फिर से बुतों की पूजा करने पर मजबूर हो जाता था। वाहिला नामी इस औरत ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे को भी कुफ्र में मुब्तला कर दिया था। लिहाजा आपका ये बेटा भी माँ की तरह काफिरों से मिलकर आप अलैहिस्सलाम की मुखालिफत करता था। अल्लाह ताला ने इस औरत की बदबख्ती कुरान पाक में बयान की है। इसके तफसीरें अहवाल बाबल में भी दर्ज हैं। जब अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर सैलाब का अजाब नाजिल किया तो आप अलैहिस्सलाम की बीवी और नाफरमान बेटा भी अपनी कौम के साथ बर्बाद हो गए। नंबर 3, दलाइला वो औरत है जिसका नाम कई सदियों से बेवफाई और दगाबाजी में बहुत ही मशहूर है। दलाइला का जिक्र कुरान पाक और बाइबल में पढ़ने को मिलता है। वाक़या कुछ यूँ है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद बनी इसराइल की कौम अमालका की महकूम बन गई तो अल्लाह ताला ने इस कौम पे बहुत ही ताकतवर लड़के को पैदा किया जिसका नाम सिमसन था। कौम बनी इसराइल ने इस बंदे की सलाहियत और बहादुरी देखते हुए सिमसन को अपने काजी के अहद पर फाइज कर दिया था और इसकी ताकत के जरिए कौम अमालका पर फतह हासिल करने की कोशिश में लग गई थी। दूसरी तरफ कौम अमालका सिमसन की ताकत पर काबू ना पा सकी। उन्होंने अपनी कौम की एक लड़की जिसका नाम दलाइला था उसको सिमसन के बहादुरी और इसकी सलाहियतों का राज दरियाफ्त करने के लिए सिमसन के पास भेजा था। सिमसन इस लड़की को देखकर पागल हो गया। वो इसकी मोहब्बत में दीवाना हो गया। उसने इस लड़की को अपनी सलाहियत के सब राज भी बता दिए।
सिम्पसन ने कहा कि उसकी ताकत का राज उसके लंबे बाल हैं। एक दिन मौका पाते ही दलाइला ने सिम्पसन के लंबे बाल काट दिए थे। उसी रात कौम अमालका ने भी सिम्पसन पर हमला करके उसको गिरफ्तार कर लिया था। जब एक दिन कौम अमालका सिम्पसन को गिरफ्तार करके जश्न मना रही थी तो सिम्पसन ने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे। अल्लाह ताला ने सिम्पसन की दुआ कबूल करते हुए उसकी तमाम ताकत वापस लौटा दी। इस सुतून के साथ सिम्पसन को बांधा गया था। सिम्पसन ने उस सुतून को अपनी ताकत से खींचा तो सारे का सारा महल जमीन पर गिर गया, जिसके नतीजे में दलाइला और कौम अमालका के बेशुमार लोग मौत के घाट उतर गए थे। नंबर 4, जायज़ेबिल लेबनान की बादशाह की बुतपरस्त बेटी थी। इसकी शादी कौम बनी इसराइल के बादशाह अकीब से हुई। जायज़ेबिल ने न सिर्फ अकीब को बुत की पूजा पर लगाया बल्कि तमाम रियासत में एक खुदा को मानने के बजाय बेशुमार बुत बना दिए गए थे ताकि लोग इन बुतों की पूजा करते हुए गुमराही से बाहर नहीं ना निकलें। एक दिन कौम की नेक बंदे यर्मिया अलैहिस्सलाम ने जायज़ेबिल और उसके शौहर को कहा कि तुम सब लोग बुत की पूजा करने के बजाय एक खुदा की इबादत किया करो, उसमें ही तुम्हारी भलाई है। इस जालिम औरत ने नेज़े का इतना शदीद वार किया जिसकी वजह से वो बूढ़ा आदमी शहीद हो गया। यर्मिया अलैहिस्सलाम ने इस औरत को बद्दुआ दी कि बहुत जल्द ही तेरे हसीन व जमील बदन को कुत्ते नोच नोच कर खा जाएंगे। उसके बाद अल्लाह ताला ने उसकी कौम पर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को भेजा था। ताहम ये मलका ईमान लाने के बजाय आप अलैहिस्सलाम को भी मारने के लिए तैयार हो गई थी। फिर एक दिन हजरत यर्मिया अलैहिस्सलाम की बद्दुआ रंग लाई और मुल्क इसराइल पर सरहदों के कबाइल वहशी ने हमला कर दिया। उन लोगों ने मलका जायज़ेबिल को जख्मी हालत में सड़क पर फेंक दिया था, यहाँ तक कि बहुत से जंगली कुत्ते जायज़ेबिल की इर्द गिर्द जमा हो गए थे। कुत्तों ने उसकी लाश को नोच नोच कर खा लिया। नंबर 5, अतालिया हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के दौर से ताल्लुक़ रखने वाली एक जायज़ेबिल की बेटी थी जिसका नाम अतालिया था। ये लड़की भी अपनी माँ की तरह बहुत ही हसीन व जमील थी। ये भी काफिर थी। इसकी शादी यहूदा के बादशाह यहूराम से हुई थी। कौम में भी हर जगह बुतों की इबादत होने लगी थी। उस कौम पर भी वहशी लोगों ने हमला किया था। जब वहशी मलका अतालिया और इसकी बेटी अगजालिया को अपने साथ ही ले गए थे। इन माँ बेटी को बहुत ही ज़्यादा जलील करने के बाद माँ और बेटी को आज़ाद कर दिया गया था। उसके बाद अतालिया ने बुतों की इबादत से तौबा करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मजहब पर आ गई थी। लेकिन इस तब्दीली को साल भी न गुजरा था कि अतालिया फिर कुफराना कामों की तरफ लौट आई थी। उसकी बेटी के कत्ल के बाद मलका अतालिया को ही सल्तनत यहूदा का ताज पहना दिया गया था। उसने अपनी दौलत के नशे में आकर अपने पोतों को कत्ल करवा दिया था। फिर अपनी रियाया पर भी बहुत ही जुल्म व सितम करने लगी। उसका पोता जो उससे जान बचाने में कामयाब हो गया था, यहूदा के लोगों ने उसको अपना बादशाह बना लिया था। ये मलका अतालिया अपने महल के बाहर ही अपनी कौम के हाथ बहुत ही जलील व ख्वार होकर मर गई। नंबर 6, हेरोडियाजा अगर तारीखी इंसानी के सबसे गुनाहगार औरत कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि ये औरत हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के कत्ल की जिम्मेदार है। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से चंद बरस पहले की बात है कि हेरोडियाजा एक गरीब और बहुत ही हसीन व जमील औरत थी। फ़लस्तीन के ख़ानदान की बहू बन गई। अल्लाह ताला के नबी हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, जिन्हें अहले किताब यूहन्ना के नाम से पुकारते हैं, लोगों को दर्स व तदरीस देने लगे। हेरोडियास की बेटी सलूमी अब जवान हो चुकी थी। जब उसने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की मासूमियत और नूर को देखा तो वो आप अलैहिस्सलाम पर फिदा हो गई थी। उसने आप अलैहिस्सलाम को गुनाह की दावत दी, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ आँख उठाकर भी न देखा। अब ये दोनों माँ और बेटी यहया अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो गई थी। एक दिन बादशाह एंटीबास के सामने सलूमी ने बहुत ही बेहुदा डांस किया। उसको सलूमी का ये रक्स बहुत ही पसंद आया।
उसने सलूमी से कहा कि तुम क्या मांगना चाहती हो, मैं तुमको हाजिर कर देता हूँ। उस औरत ने जवाब दिया कि मैं चाहती हूँ कि तुम हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दो। बादशाह, जो कि भरे हुए महल में सलूमी से अहद कर चुका था, उसने यहया अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया था। इस तरह सलूमी और उसकी माँ उस गुनाह में शामिल हो गई थी। नंबर 7, जमील अबू लहब की बीवी थी, जिसका असल नाम उर्वा बिनते हर्ब था। उस कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अबू लहब और उसकी बीवी को इंतहाई सख्त अल्फाजों में कहा है। उसकी वजह अबू लहब और उसकी बीवी का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शिरकाना रवैया है। ये दोनों मियाँ बीवी आप अलैहिस्सलाम को तकलीफ और अजियत पहुँचाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते थे। रिवायत के मुताबिक उम्मे जमील नबी करीम अलैहिस्सलाम की राह में कांटे बिछाया करती थी। जब सूरह लहब नाजिल हुई तो अबू लहब की बीवी गुस्से से बेकाबू हो गई। बेशक उम्मे जमील तारीख की बदबख्त तरीन औरतों में भी शामिल है, क्योंकि उसने सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार तकलीफ़ें पहुँचाई। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह आपका हाफिज़ और नासिर हो।